ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आज की स्टोरी बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि अब रिश्ते और अना एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है। सुल्ताना बेगम जो अपने कमरे में अकेली बैठी ज़ोरों कतार रो रही होती हैं। वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके बेटे शावीज़ को हो क्या गया है। सुल्ताना बेगम रोते हुए खुद से कहती हैं, इस अनाबिया ने मेरे बेटे पर ऐसा क्या जादू कर दिया है। शावीज़ को इस लड़की के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो तो जैसे अंधा हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इस वक्त मरियम वहां आ जाती है और सुल्ताना बेगम को इस हाल में देखकर तड़प उठती है। मरियम इनके पास बैठती है और उनका हाथ थामती है और कहती है कि आंटी प्लीज़ रोना बंद कर दें। आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो शावीज़ को कौन संभालेगा और मैं खुद इससे बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। मरियम वादा करती है कि शावीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करेगी ताकि घर का सुकून वापस आ सके। अगले सीन में हम देखेंगे कि मरियम शावीज़ के पास जाती है और इसे बड़े प्यार से समझाती है। मरियम कहती है कि शावीज़ देखो, माँ बाप की मर्जी का एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ भी है और हमारा कर्ज भी। तुम अपनी खुशी की खातिर इनका दिल कैसे दुखा सकते हो। उन्होंने तुम्हें इतने प्यार से पाल कर बड़ा किया है। मरियम मजीद कहती है कि शावीज़ तुम अनाबिया को जैसा समझ रहे हो, अनाबिया बिल्कुल वैसी लड़की नहीं है। वो दिखती कुछ और है और अंदर से कुछ और है। तुम इसके फरेब में आ गए हो। शावीज़ मरियम की ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अनाबिया कैसी लड़की है। तुम बस अब मेरे मामले से दूर रहो। शावीज़ वहाँ से सीधा अनाबिया के पास जाता है और इसे सब कुछ बता देता है। शावीज़ कहता है कि अनाबिया, मरियम मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी तुम जैसी ऊपर से नजर आती हो वैसी अंदर से बिल्कुल नहीं हो। वो हमारे रिश्ते के खिलाफ है, मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। अनाबिया ये सुनकर गुस्से में आ जाती है। इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो फौरन मरियम के पास पहुंचती है और इस पर बरस पड़ती है। अनाबिया कहती है कि मरियम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शावीज़ को मेरे खिलाफ करने की। तुम चाहती हो कि तुम्हारी मोहब्बत जिस तरह तुम्हें नहीं मिली इस तरह मैं भी मोहब्बत से महरूम हो जाऊं। अनाबिया मरियम को धमकी देते हुए कहती है कि याद रखना, तुम बरसों से हमारे घर में काम कर रही हो। हमारे पुराने ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन अगर तुमने शावीज़ के कान भरे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। वो मरियम को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहती है कि जिससे मरियम का दिल बुरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ निम्रा की हालत बहुत बुरी है। वो अपने कमरे में माँ के गले लगकर रो रही है। निम्रा सिसकियां लेते हुए कहती है कि माँ, मैं चाहकर भी शावीज़ को अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो गलत है। मैं वो अपने किए की सज़ा एक दिन उसको ज़रूर मिलेगी। निम्रा की माँ इसे हौसला देती है मगर शावीज़ की बेवफाई निम्रा को अंदर से ख़त्म कर रही है। अवैस भी मरियम के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। अवैस अपनी माँ के पास बैठा है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है। अवैस कहता है, अगर आप मरियम को गलत समझ रही हैं, वो एक बहुत अच्छी और सुलझी हुई लड़की है। आपको इसके बारे में सोच बदलनी होगी। मगर अवैस की माँ अब जिद पर अड़ चुकी है कि वो मरियम को किसी तौर भी कबूल नहीं करेगी। शावीज़ के घर में खामोशी नहीं बल्कि एक तूफान छुपा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। शावीज़ की माँ अब ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि उन्हें अपने बेटे की खुशी के लिए झुक जाना चाहिए। शावीज़ के बाप कहता है कि इस लड़के को हमारे दर्द का ज़रा भी एहसास नहीं है, ये कितना खुदगर्ज हो गया है। वो सुल्ताना बेगम फिर सुल्ताना बेगम एक बड़ा फैसला करती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है, जहाँ ये चाहता है हम इसकी शादी वहीं करवा देंगे। मगर क्या शावीज़ की शादी इसे खुश रख पाएगी और क्या इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अनाबिया का असल रूप जब शावीज़ के सामने आएगा तो शावीज़ के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इब्लीस की अगली किस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको क्या लगता है कि शावीज़ को मरियम की बात मान लेनी चाहिए थी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और क्या मरियम अनाबिया को नुकसान पहुंचाएगी? स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सच और झूठ की जंग होने वाली है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।